जिस विषय पर ये वीडियो है वह काफ़ी है ये बताने के लिए कि इस देश की सारी शांति, सारा लोकतंत्र और सारा भाईचारा सिर्फ हिंदुओं के सर है। एक परिसर में, मस्जिद में हर जगह जुम्मा का नमाज पढ़ी जाती है। वहाँ उसी परिसर में, मंदिर में साल के 5 दिन से श्रृंगार गौरी की पूजा, बस उसे कहते हैं ये सेक्युलर भारत। कहानी का ट्विस्ट ये है कि ज्ञानवापी परिसर कोई आम परिसर तो नहीं है। इसके अंदर है एक ढांचा जिसे देश की शांति प्रिय कौम कहती है यह हमारा मस्जिद है। यह दुनिया की इकलौती मस्जिद होगी जिसमें ऐसा नाम हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ज्ञान का कुआं है। मस्जिद का नाम ज्ञान का कुआं अजीब नहीं है थोड़ा? खैर, श्रृंगार गौरी की एक बेहद भग्न यानी कि बुरी अवस्था में पूजा स्थली है जहां साल भर में मात्र 5 दिन पूजा होती है। अब आप सोच रहे होंगे इतिहास को भी इतिहास बताने वाले काशी और दुनिया भर में हिंदुओं की सबसे पवित्र तीर्थ स्थली काशी में बाबा काशी विश्वनाथ के परिसर से लगा अगर कोई पूजा स्थल है तो वो बुरी, भग्न और जर्जर क्यों है? और यकीन दिलाती हूँ कि इस मामले में इतिहास से लेके वर्तमान तक हर परत को खोल के रखूंगी। मामला एकदम निजी है। वो दौर गुजर गया जब कांग्रेस सत्ता में होती थी और तुम्हें बैरिकेडिंग देती थी। अब ऐसा होगा तो ठीक नहीं, अगर मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं, और हम छीन कर न्याय लेंगे। मांगने का दिन गया। नमस्ते दोस्तान। श्री गौरी श्रृंगार मामला और ज्ञानवापी परिसर बड़ा चर्चा में रहा। आज जिस विषय पर ये वीडियो है वह काफ़ी है ये बताने के लिए कि इस देश की सारी शांति, सारा लोकतंत्र और सारा भाईचारा सिर्फ हिंदुओं के सर है। क्योंकि जो दूसरा मजहब है ना, वो बस कहने को शांति प्रिय है, काम उसे सारी अशांति वाली ही करनी है। जी, सीधा डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट बात होगी आज। अब 2 दिन के पहले की वाकया ही ले लीजिए। बाबा काशी विश्वनाथ के परिसर से लगे ज्ञानवापी परिसर में एक सर्वेक्षण का ऑर्डर आया था। ऑर्डर माननीय न्यायालय के डिविजनल जज रवि कुमार दिवाकर ने जारी किया था। बताते चलूं कि यह फैसला मामले का अंतिम फैसला नहीं था, बल्कि जज किसी फैसले पर लोकतांत्रिक और निष्पक्ष होकर पहुंचे उसके लिए जांच की प्रक्रिया से एक प्रक्रिया मात्र था, सिर्फ एक प्रक्रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मामला क्या था, किस बाबत जज साहब ने यह सर्वेक्षण का ऑर्डर दिया। तो मामला ये था मेरे प्यारे बंधुओं कि उस परिसर में श्रृंगार गौरी की एक बेहद भग्न यानी कि बुरी अवस्था में पूजा स्थली है जहां साल भर में मात्र 5 दिन पूजा होती है। अब आप सोच रहे होंगे इतिहास को भी इतिहास बताने वाले काशी और दुनिया भर में हिंदुओं की सबसे पवित्र तीर्थ स्थली काशी में बाबा काशी विश्वनाथ के परिसर से लगा अगर कोई पूजा स्थल है तो वो बुरी, भग्न और जर्जर क्यों है? बताऊंगी। सब पहले से मामला सुनिए जिसमें सर्वेक्षण का आदेश थे, पहले वो जानना जरूरी है। तो मामला ये हुआ कि 8 अप्रैल 2022 को राखी सिंह नामक एक महिला समेत 4 अन्य महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन की और पूजा के लिए याचिका दायर की। पहले की बात बता चुकी हूँ कि वहां साल में सिर्फ 5 दिन पूजा होती है। अब आस्था की बात है और भक्त चाहे तो रोज पूजा करे। किसी को समस्या क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना? है समस्या, बताऊंगी, इत्मीनान रखिए। याचिका पर फैसला देने से पहले कोर्ट इस मामले की जांच प्रक्रिया में लग गए। अब आप कहेंगे कि जांच की क्या जरूरत है? ऐसा क्या है ज्ञानवापी परिसर में कि उसकी जांच की जरूरत है? तो आपको कहानी का ट्विस्ट अब मैं बताती हूँ। कहानी का ट्विस्ट ये है कि ज्ञानवापी परिसर कोई आम परिसर तो नहीं है। इसके अंदर है एक ढांचा जिसे देश की शांति प्रिय कौम कहती है यह हमारा मस्जिद है। यह दुनिया की इकलौती मस्जिद होगी जिसमें ऐसा नाम हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ज्ञान का कुआं है। मस्जिद का नाम ज्ञान का कुआं अजीब नहीं है थोड़ा? खैर, इनका सब कुछ अजीब ही है। खतना से लेकर हलाला तक सब कुछ आउट ऑफ लॉजिक है, आउट ऑफ सिलेबस है। अब जब एक ही परिसर में मंदिर और मस्जिद दोनों हैं, आप पूछते हैं ना सेक्युलर हिंदुस्तान कहाँ है? दिखाइए। देखिए, जहाँ एक परिसर में, मस्जिद में हर जगह जुम्मा का नमाज पढ़ी जाती है, वहां उसी परिसर में, मंदिर में साल के 5 दिन से श्रृंगार गौरी की पूजा, बस उसे कहते हैं ये सेक्युलर भारत। सिर्फ 5 दिन। हाँ, तो जांच का आदेश था 6 मई को परिसर का सर्वेक्षण होना था ताकि एक बार जज साहब ये सुनिश्चित कर ले कि वाकई वहां कोई मामला है, फिर वो फैसला सुनाते। जांच का आदेश लेकर कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की पुरातत्व सर्वेक्षण टीम याचिका दायरकर्ता सिंह एवं महिलाओं की जितने भी लोग थे, मस्जिद में संचालन कमेटी, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के कुछ सदस्यों के लिए परिसर में पहुंचती है। इतनी सारी टीम गई है सर्वेक्षण के लिए। अब आप कहेंगे कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के कुछ सदस्य क्यों, उनका बॉस क्यों नहीं गया? तो सचिव साहब
एम यासीन बीमार हो गए, इसलिए नहीं जा पाए। जुम्मे के दिन बीमार हो गए, बड़ा नापाक मुसलमान हो मियाँ तुम, जुम्मे के दिन बीमार हो गए यार। तो अब हाँ, हाल सुनिए जो 6 मई को वहां हुआ। गिने चुने 10-12 मुसलमान हर जुम्मे वाले जाने वाले उस परिसर में, उस दिन जो किस्मत से जुम्मे का ही दिन था, करीब 1000 मुसलमान वहां पहुंचे। 1000 मुसलमान। पहले तो अल्लाहू अकबर के नारों से पूरा माहौल खराब कर दिया और सर्वेक्षण टीम को परिसर में घुसने से रोक दिया। फिर जब याद आया कि यहाँ दंगा करूंगा तो योगी जी घर की दीवारों में बुलडोजर चला देंगे, तो थोड़ी ही देर में शांति हो गई। बाप याद आ गया ना। फिर सर्वेक्षण की टीम अंदर परिसर में गई और करीब लगभग 4 घंटे तक वीडियोग्राफी की गई। करीब 70 फोटोग्राफ्स भी लिए गए जिसे टीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। परिसर के अंदर है बैरिकेडिंग और उसके अंदर है उनका मस्जिद। सर्वेक्षण की टीम जब बैरिकेडिंग के अंदर घुसने के बढ़ी तो मुस्लिम पक्ष ने हंगामा कर दिया, जान दे देंगे लेकिन घुसने नहीं देंगे वाला माहौल। अब आप इस बैरिकेडिंग को बहुत पुराना इतिहास मत समझ लीजिएगा, महज 25-30 साल पहले 90 के दशक में ये बैरिकेडिंग लगा है। अब आप कहेंगे कि बैरिकेडिंग के अंदर क्यों जा रही थी सर्वेक्षण टीम, तो मैं वो भी बताती हूँ आपको। बैरिकेडिंग के अंदर जो मस्जिद है उसमें पश्चिमी दीवार में हमारे एक प्राचीन मंदिर के भगवावेश है और उसमें ही एक भाग में श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती है। अब जब वहीं का सर्वेक्षण नहीं होगा तो सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी कैसे होगी, तो सर्वेक्षण पूरा होने नहीं दिया गया। आपको यह जानना भी जरूरी है और ये जानना चाहिए कि ऐसा सर्वेक्षण उस परिसर में क्या पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 1937 में बनारस के तत्कालीन सिविल जज एसबी सिंह और उनके परिसर की ओर बैरिकेडिंग के अंदर एक नहीं 2 बार सर्वेक्षण पहले भी कराया जा चुका था, जिसके 2 गवाह थे। पहले इतिहासकार डॉक्टर परमात्मा सरन और दूसरे डॉक्टर एस अल्टेकर। क्या अब उस सर्वेक्षण से क्या पता चला, क्या कार्रवाई हुई और आगे क्या हुआ, इस मामले का इतिहास क्या है, मुस्लिम पक्ष का वो डर क्या है जिसके लिए वो इसका सर्वेक्षण नहीं होने देना चाहते हैं, इन सभी को जानना बहुत जरूरी है। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इन सबको एक वीडियो में बताना आसान नहीं है। उसके लिए मैं लेकर आऊंगी दूसरा वीडियो इसी विषय पर। हम जानेंगे इसी इतिहास के बारे में। अब इसी कहानी को इतने में ही रोकती हूँ और यकीन दिलाती हूँ कि इस मामले में इतिहास से लेके वर्तमान तक हर परत को खोल के रखूंगी। मामला एकदम निजी है, वो दौर गुजर गया जब कांग्रेस सत्ता में होती थी और तुम्हें बैरिकेडिंग देती थी। अब ऐसा होगा तो ठीक नहीं, अगर मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं, और हम छीन कर न्याय लेंगे। मांगने का दिन गया, क्योंकि अब ज्ञानवापी का भी हकीकत पता चलेगा। और ये हकीकत तब पता चलेगा दोस्तों जब आपको इसके इतिहास के परत दर परत में खोलकर आप सभी के सामने रखूंगी और आप इसको शेयर करेंगे। जन जन तक, हर हिंदू तक पता होना चाहिए कि जब भी हम अपना नतमस्तक करते हैं अपने महादेव के सामने और सब सर उठाते हैं तो सबसे ऊपर वो मस्जिद और अल्लाहू अकबर के आवाज क्यों आती है। आखिर क्यों वो मंदिर और मस्जिद का परिसर ऐसे सटा हुआ है, क्यों हमारा मंदिर आज भी मुक्त नहीं है, क्यों आज भी हमारे मंदिर उनके बीचों में दबा हुआ है। ये सारे अस्तित्व और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री का डर होने के बावजूद भी क्यों मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू किए, दंगा का माहौल बनाया और अंदर सर्वेक्षण करने के लिए घुसने नहीं दिया। आखिर इतनी हिम्मत कैसे जुटा लिया उस 1000 मुसलमानों ने, आखिर क्या है उसका सच्चाई, क्या है उसके अंदर, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, बहुत जल्द ज्ञानवापी से ही जरूर लेकर आऊंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।